Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. आज हमारे साथ आसिफ पेशेंट आए हैं. ही इज़ ओनली 12 years of old, 12 साल के हैं और इनको फुट में जो है वो वीकनेस हो गई थी करीब 1 साल से. तो 1 साल पहले इनका ऑपरेशन जो हुआ था अपेंडिक्स का वो वहाँ पे बिहार में हुआ था साजिद, है ना? नहीं वो हाँ बिहार में हुआ था बिहार में अपेंडिक्स हुआ था. ऑपरेशन हुआ. तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? एग्जैक्टली बात सर, जब अपेंडिक्स ऑपरेशन किया तो फिर जो वहाँ के वो नर्स थे ना, वो इंजेक्शन हिप में रॉन्ग पोजीशन में देने से जो बीचों बीच दी थी उसमें वो उसमें से फुट फुट में फुट वीकनेस आ फुट में वीकनेस आ गया. फिर बाद फिर वो फुट मतलब वो लटक गया इस तरह. तो यहाँ पे जो हिप एरिया में जब इंजेक्शन देते हैं तो हमें थोड़ा सा आउटर एस्पेक्ट में लगाना होता है इंजेक्शन. अगर बीच में लगा देते हैं तो वहीं पे नस होती है जो पैर को ऊपर नीचे चलाती है. तो ये इंजेक्शन वहाँ पे लगाने की वजह से इनका पूरा पैर पैरालाइज हो गया था, फुट वाला एरिया, और 1 साल से रिकवरी नहीं हो पाई है. इनका ऑपरेशन हो गया है, हम लोगों ने 2 दिन पहले ही ऑपरेशन करा था. आज इनकी ड्रेसिंग करेंगे और एक ये वीडियो छोटा सा हम बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स मैं जब ऑपरेट करता हूँ तो यूजली ड्रेसिंग वो अपने होम टाउन में कराना पसंद करते हैं और अगर जल्दी डिस्चार्ज कर देते तो पहली ड्रेसिंग वहाँ पे भी कर सकते हैं. तो ये वीडियो आप लोगों को इसमें पता चलेगा किस तरह से ड्रेसिंग होगी, किस तरह से हम प्लास्टर वापस लगा सकते हैं. जो मैं प्लास्टर लगाता हूँ जितने भी पेशेंट्स में ऑपरेट करता हूँ, यही प्लास्टर आपके 6 वीक्स चल सकता है और 6 वीक्स बीच में प्लास्टर बदलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है. 6 हफ्ते बाद ये प्लास्टर हट जाएगा और पेशेंट वापस अपने पैरों में चलने लगेगा. तो अभी हम लोग ये दिखाएंगे किस तरह से हम लोग ड्रेसिंग करेंगे. तो ये प्लास्टर है जो हमने सपोर्ट लगाते हैं हर पेशेंट में और बीच में से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं. मेरे जितने भी प्लास्टर्स होते हैं सिर्फ एक स्लैब के फॉर्म में होते हैं, बिलोनी प्लास्टर स्लैब के फॉर्म में होते हैं जो ऊपर से सॉफ्ट होते हैं और पीछे से हार्ड होते हैं. तो ये बीच में से आप लोग आराम से स्प्लिट करके निकाल सकते हैं प्लास्टर को. जब आप निकालेंगे तो जो हम लोग ग्लव्स का जो पैकेट होता है वो स्टेराइल होता है और उसी के ऊपर पैर रख लेते हैं, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट स्टेराइल थिंग विच वी हैव राइट नाउ, और इससे ज़्यादा स्टेराइल है नहीं कोई और चीज़. अब हम लोग जो बैंडेज ऊपर की है वो बैंडेज निकाल देते हैं और अंदर से जितने भी गॉज पीसेस हैं वो सबको हम लोग चेक करेंगे, गॉज पीस निकालेंगे और सबकी ड्रेसिंग चेंज कर लेंगे. तो ये एक एक करके गॉज पीस जो है ड्रेसिंग स्टिच टाइट के ऊपर वो सब निकाल देते हैं हम लोग. तो ये जितने भी हम लोगों ने गॉस पीस थे जो स्टिच साइट के ऊपर थे वो हमने निकाल के और सिर्फ बीटाडीन सॉल्यूशन या स्पिरिट से हम लोग मॉप करते हैं और मॉप करने के बाद नए गॉस पीस लगा देते हैं. हर चीज़ बहुत स्टेरिलिटी से होनी चाहिए. आप लोग ग्लव्स पहन के ड्रेसिंग करनी चाहिए और जो गॉस पीस हैं वो भी स्टेराइल होने चाहिए. तो वुंड बिल्कुल ड्राई है और सिर्फ हम लोगों को अब गॉज लगाना है यहाँ पे. तो इस तरह से गॉज हम लगा देते हैं स्टिच साइड पे और ड्रेसिंग कर लेते हैं. और उसके बाद बैंडेज लगने के बाद ये हम सॉफ्ट कॉटन रोल लगा देते हैं कि प्लास्टर इसके ऊपर से लगा सकें. ये जो प्लास्टर है ये वही प्लास्टर जो हमने हटाया था. इसमें कुछ लूज़ बैंडेजेस हैं वो हटा देते हैं हम लोग और इसी को हम लोग वापस रीअप्लाई कर लेंगे. यही प्लास्टर 6 वीक्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी ध्यान देना होता है कि इसे गीला नहीं होने दीजिएगा. अगर गीला हो गया किसी वजह से तो ये प्लास्टर बेकार हो जाएगा. इस तरह से ये एकदम फिट हो जाता है और इसमें सिर्फ अब बैंडेज लगानी पड़ेगी और ये जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा.
तो ये इनका एक ड्रेसिंग का तरीका होता है जो जिस तरह से हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। तो पहली ड्रेसिंग मैं यूजुअली 3 दिन बाद करता हूँ या कुछ पेशेंट्स में 5-6 दिन बाद करता हूँ। और जो दूसरी ड्रेसिंग होती है वो स्टिच रिमूवल होता है, जो 18 दिन बाद मैं स्टिचेस रिमूव करता हूँ। तो आज से ऑपरेशन डेट से 18 दिन बाद हम लोग इनके स्टिचेस रिमूव करेंगे और तरीका ऐसे ही होगा, सेम टू सेम तरीका होगा, बस स्टिचेस निकालने हैं और वापस सेम टू सेम प्लास्टर ऐसे ही लगा देना है। 1 महीने बाद पेशेंट्स यूजुअली वज़न डालना शुरू कर देते हैं प्लास्टर के ऊपर और 1.5 महीने बाद ये प्लास्टर हटा के वो नॉर्मली पैर ज़मीन में रख कर चल सकते हैं। थोड़ा ऑपरेशन आसिफ, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम? नहीं, दर्द कितना ज़्यादा हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ था। दर्द इनको थोड़ा ज़्यादा हुआ था पहले 24 घंटे में, लेकिन फर्स्ट 24 आवर्स हर पेशेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और कोई भी ऑपरेशन होगा तो थोड़ा सा पेनफुल होता है। और लेकिन 24 घंटे बाद आसिफ दर्द तो थोड़ा काफ़ी कम हो गया होगा। हाँ, बहुत कम हो गया था। इस वक्त कितना होगा? 20% होगा कितना? 20% हो गया था दर्द कम। एक साल में तुमने क्या क्या नहीं करा इस परेशानी की वजह से? एक्सरसाइज किए, दवा खाए थे, कोई फायदा नहीं वाले में? खेल नहीं पाते थे? दौड़ नहीं पाते थे, दौड़ नहीं खेल पाते भी नहीं पा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, दौड़ गए। तो होपफुली इनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। जितने भी इंजेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो रिजल्ट्स ठीक ठाक होते हैं इनके। ऑपरेशन के बाद 80% तक मूवमेंट्स आ जाते हैं पेशेंट्स के। हाउएवर ये फिंगर मूवमेंट्स बहुत से मरीजों के नहीं आते हैं और काफ़ी मरीज बोलते हैं कि फिंगर मूवमेंट्स नहीं आई हैं। ये ऑपरेशन हम लोग मेनली एंकल मूवमेंट्स के लिए करते हैं। फिंगर मूवमेंट्स कुछ पेशेंट्स में 8 या 9 महीने बाद आना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते कि आएंगी या नहीं आएंगी। इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। जब एंकल मूवमेंट चलने लगता है तो स्पॉन्टेनियसली कुछ फिंगर मूवमेंट्स भी आने लगती हैं पेशेंट्स की। और जितने भी पेशेंट्स को करीब 8-9 महीने हो गए हैं, बहुत से पेशेंट्स बताते हैं कि उनकी फिंगर मूवमेंट्स शुरू हो गई है, लेकिन कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। साजिद, हॉस्पिटल में कोई रिव्यू दे दो, किस तरह से कोई प्रॉब्लम हो या नहीं, हॉस्पिटल में तो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिहार से वही ट्रेन से हम आए थे, फिर यहाँ फिर 15 मिनट का रास्ता था आपका क्लिनिक का। कहीं बिहार से डायरेक्ट ट्रेन है ना? लेकिन हाँ, अलीगढ़ है, महाबोधि एक्सप्रेस है। वही तो फिर यहाँ आए तो वही फिर आपका पहले दिन ऑपरेशन हुआ, बाकी दिन तो ठीक रहा है। ये सारा वक्त टाइम टू टाइम आपका डॉक्टर या फिर आपके नर्स वगैरह सब सपोर्ट करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई हुई है। प्रॉब्लम नहीं। क्लीनिंग में भी सब कुछ अच्छा रहा। तो ये एक शॉर्ट रिव्यू था और ये जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं इनका एक अलग रीजंस होते हैं, कई डिफरेंट रीजंस होते हैं कि फुट में वीकनेस की हो रही है, फुट डिफॉर्मिटीज़ होती हैं काफ़ी तरीके की, और ये सब तरीके से अगर सही तरीके से की जाए ये सब ठीक हो जाता है। उम्मीद है कि जितने भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू।